हेलो बच्चों, दिस इज़ वंदना। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट जो चैप्टर था हमारा, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एसिड्स कंप्लीट हो गया था हमारा, अब बेसिस स्टार्ट करते हैं आज। बेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ मैं आपको। बेसिस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। टच उनका सोपी एंड स्लिपरी होता है, सोपी एंड स्लिपरी टच है। एंड ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। देन ये तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। देन हम इसकी कुछ मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन जो ये है, द कंपाउंड्स विच रिलीज OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन जो रिलीज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, बेसिस। ये डेफिनेशन आरेनियस के अकॉर्डिंग है। दो थियरीज और होती हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी एंड लुईस एसिड बेस थियरी। वो थियरी भी मैं आपको अलग से करवाऊंगी, क्योंकि ये CBSE का वीडियो बना रहे हैं हम RBSE के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स भी NTSE में आते हैं। RBSE के टॉपिक्स हैं और NTSE स्टेज 1 जो है वो स्टेट बोर्ड करवाता है, इसलिए। पर यहाँ पर अभी मैं आपको सिर्फ आरेनियस वाली डेफिनेशन बता रही हूँ। देन एक और टर्म होता है एल्कली। एल्कली का मतलब होता है द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज एल्कली। सो एंड द एग्जाम्पल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। ओके, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो एल्कली नहीं होते, मतलब उनके लिए आप बेस वर्ड यूज़ कर सकते हो बट एल्कली वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आप इसको कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो। ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। देन हम बेसिस का क्लासिफिकेशन करते हैं। बेस का क्लासिफिकेशन हम फर्स्टली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। जैसे हमारी एक टर्म थी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कोई भी एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कितने H+ आयन बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करता है। तो उसी तरह एसिडिटी की डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी कि कोई भी बेस एक्वस सॉल्यूशन में कितने OH- आयन रिलीज़ करता है। तो डिटेल में देखते हैं हम। एसिडिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। दिस इज द डिटेल्ड डेफिनेशन, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और यू कैन से द नंबर ऑफ H+ आयन्स विद विच अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट बेस रिएक्ट्स। देखो कितनी क्लियर डेफिनेशन है कि एक बेस जो है उसका वन मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीट आयोनाइजेशन पे क्या करता है, जितने OH- आयन्स रिलीज़ करता है, या फिर उस बेस का वो जो मॉलिक्यूल है एसिड के जितने H+ आयन्स से रिएक्ट कर रहा है, उस नंबर को हमने एसिडिटी नेम दिया है। एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी आपको। देन for water insoluble bases, acidity of the base is equal to the number of OH- ions present in one molecule of that base। जैसे बहुत सारे bases जो थे वो water insoluble भी थे, जिनको हमने base word यूज़ करा था, बट alkali term उन पर applicable नहीं है, तो उनके लिए एसिडिटी क्या होगी, उनके लिए एसिडिटी वही होगी जो उनके फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ OH- आयन है, तो एसिडिटी उसके ही इक्वल होगी। तो एसिडिटी के बेसिस पे हम बेसिस का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट इज़ मोनो एसिडिक बेस, देन डाई एसिडिक बेस एंड देन ट्राई एसिडिक बेस। डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट मोनो एसिडिक बेस की। वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोड्यूसेस वन OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो किसी भी बेस का अगर वन मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट आयोनाइजेशन पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर वन OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एसिडिटी 1 होती है, और वो किस कैटेगरी में आता है बेस, मोनो एसिडिक बेस में। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो इस अकॉर्डिंग किस तरीके से बनेगा, Na+ एंड OH-। तो NaOH। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देन ये हो गया कॉपर हाइड्रोक्साइड, और कॉपर में भी क्या हो जाएगा, कॉपर +1 एंड OH-, तो ये हो गया क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। देन लिथियम हाइड्रोक्साइड,
फिर रुबीडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन सीजियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम देखते हैं सेकेंड कैटेगरी, डाई एसिडिक बेस। वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 2 OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एसिडिटी कितनी हो गई 2, क्योंकि वन मॉलिक्यूल जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 2 OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कॉपर। ये कॉपर 2+ वाला है, कॉपर 2+ एंड OH माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। देन हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ Fe2+ है। कॉपर की वैलेंसी 1 और 2 होती है, आयरन की 2 और 3 होती है। तो कॉपर 1 वाले को क्यूप्रस बोलते हैं और कॉपर 2 वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं। उसी तरह आयरन 2+ को फेरस बोलते हैं और आयरन 3+ को फेरिक बोलते हैं। तो ये फेरस हाइड्रोक्साइड हो जाएगा एंड देन जिंक हाइड्रोक्साइड। फिर ट्राई एसिडिक बेसिस के अंदर देखते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 3 OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और 3 OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बेस, तो इनकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 3। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये ड्राई एसिडिक बेस की कैटेगरी में आते हैं। देन इनका डिसोसिएशन भी देख सकते हो आप, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब ये आयोनाइज हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो Mg2+ एंड 2 OH माइनस आयन्स बना रहा है। इसी तरह जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज हो रहा है तो एल्यूमिनियम 3+ एंड प्लस 3 OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। बेसिस का सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ जो होती है वो अल्फ़ा के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। ये मैंने आपको एसिड्स के केसेस में ही बता दिया था। अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि परसेंटेज में आता है, और उसी के बेसिस पे स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो सेम वही फॉर्मूला है, सेम वही तरीका है अल्फ़ा कैलकुलेट करने का बेस के लिए भी। तो इसीलिए बेस को भी हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? जिनके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इट मीन्स अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो उनके अंदर OH माइनस आयन की कंसनट्रेशन भी हाई है, उनका अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी कैटेगरी में आप सीजियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो। सीजियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है। देन आता है वीक बेस। वीक बेस के अंदर क्या होता है? पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन अकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। और अगर पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है तो OH माइनस आयन की लो कंसनट्रेशन होगी आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू भी लो होगी। एंड वीक बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया आपका। क्लियर? देन थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मीनिंग आपको पता है कि ये अमाउंट ऑफ वाटर को शो करता है। जो भी आपके पास गिवन सैंपल है ये उसमें अमाउंट ऑफ वाटर को शो करेगा। स्ट्रेंथ का बेसिस अलग है और कंसंट्रेशन का बेसिस अलग है। ये आपको डिटेल में मैंने एसिड्स के केस में ही बता दिया था। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम बेस को क्लासिफाई करते हैं वही 2 कैटेगरीज में, कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस एंड डाइल्यूट बेसिस। तो जो भी आपको सैम्पल गिवन है, द सैम्पल ऑफ अ बेस विच कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, इट मीन्स उसके अंदर बेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेस बोलेंगे। और डाइल्यूट बेस के अंदर क्या होता है, जो भी आपको सैम्पल गिवन है अगर उसमें वाटर का अमाउंट हाई है यानी बेस की कंसनट्रेशन लो है, लो कंसनट्रेशन है बेस की, और कितना हो सकता है अप्रॉक्स लेस देन 1 मोल पर लीटर है, तो उसको डाइल्यूट बेस बोलते हैं। मतलब ईच बेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म एंड डाइल्यूट फॉर्म। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।